आज हम बात करेंगे वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप की। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान अपने 5 शिष्यों से मिले थे। भगवान गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्यों की मिलने की स्मृति में चौखंडी स्तूप का निर्माण हुआ। चौखंडी स्तूप को भारत में बौद्ध धर्म के शुरुआती प्रसार का प्रतीक माना जाता है और ये देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इस स्तूप की 4 भुजाएं थीं, इसीलिए इसे चौखंडी नाम दिया गया। इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंसांग के यात्रा विवरण में मिलता है। दीर्घकाल से चौखंडी स्तूप में कई नवीनीकरण और परिवर्तन होते आए हैं। 4 भुजाओं वाले आधार पर बनी ये विशाल संरचना ईंटों से निर्मित संरचना है। ऐसा माना जाता है कि चौखंडी स्तूप का निर्माण गुप्त काल के दौरान लगभग 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था और कहा जाता है कि ये एक विश्व स्तरीय मंदिर था। चौखंडी स्तूप के वर्तमान स्वरूप का निर्माण राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा मुगल शासक हुमायूं के आगमन को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से 1588 में कराया गया था। जून 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया। स्तूप के शिखर पर सुशोभित अष्टपहल बुर्जी एक मुगल कालीन संरचना है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 93 फीट है, जो क्रमशः ऊपर की ओर आकार में घटते हुए 3 सोपानों से युक्त है, जिसके प्रत्येक सोपान की ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 12 फीट है। चौखंडी स्तूप बौद्ध स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। ये एक अष्टकोणीय मीनार है जो एक चौकोर आकार के चबूतरे पर स्थित है। इस स्तूप की पूरी संरचना ईंटों और पत्थरों से बनी हुई है। स्तूप भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक स्थल है जो अपने जीवंत इतिहास और असाधारण वास्तुशिल्प के रूप में जाना जाता है। अनूठे वास्तुशिल्प के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में नामित होने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग चौखंडी स्तूप की नियमित सुरक्षा और रखरखाव करता है, जिसमें स्मारक के चारों ओर संरचनात्मक मरम्मत, पर्यावरण का विकास शामिल है। वर्तमान समय में स्तूप के चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगा दिए गए हैं, जो पर्यटकों को गर्मी में राहत प्रदान करता है। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ पर मिलने वाला सुकून है। पर्यटक यहाँ आकर कुछ देर सुकून के साथ बैठते हैं और स्तूप का दीदार करते हैं। सारनाथ के अन्य पर्यटन स्थलों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसीलिए यहाँ आप आकर अपने वक्त का सही उपयोग कर सकते हैं। स्तूप के दर्शन करने के लिए 20 रुपए का प्रवेश शुल्क प्रशासन द्वारा लगाया गया है, जो आप QR कोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहुंचे कैसे? पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने AC बसों का परिचालन शुरू कर दिया है, जो आपको वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से सीधा सारनाथ के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी और नज़दीकी एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट है। यात्रा के पन्ने में आज का सफर चौखंडी स्तूप था। अगले वीडियो में चर्चा किसी और जगह की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।